पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने परमेश्वर की ओर अपने हृदय को रखें। जो वचन आपके हाथ में है उसे थामे रहे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम बड़े दीनता नम्रता के साथ आपके सामने आते हैं। आज की सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे वचन पर विश्वास करें। प्रभु जैसा लिखा है प्रभु वैसा तू करता है। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हमारी समझ को खोल प्रभु, हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, ताकि हम आपके वचन को और भी महत्व दे सके। प्रभु इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी सहायता कर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं और सब कहे आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे आपको मालूम है पूरे वर्ष हम विजय के बारे में घोषणा करते आ रहे हैं और आज इस समय मैं आपको इस पद पर ले जाना चाहता हूं जो हम पढ़ रहे हैं यशाया 55 इसका 10 और 11 में। इसके अनुसार से हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर हमको उसके वचन के द्वारा विजय देता है। विजय परमेश्वर के वचन के द्वारा, विजय परमेश्वर के वचन के द्वारा। यहां पर लिखा है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। वर्षा बारिश होती है और ठंडी जगह में हिम गिरता है, बाइबल कहती है, और वहां यूं ही लौट नहीं जाता। वर्षा गिरता है और ऐसा ही नहीं लौटता है, वरन भूमि में पड़कर उपज उग जाता है। वर्षा जब गिरता है भूमि पर तो उपज उग जाता है। आप इस बात से परिचित हैं? वर्षा जब होता है ऐसे ही नहीं बारिश होती है। बारिश के गिरने का एक कारण होता है, भूमि पर पड़ता है और भूमि में उपज उग जाता है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आप रोटी खाते हैं? वो रोटी नहीं खाता है, सब रोटी खाते हैं। तो रोटी खाने वाले को रोटी कहां से मिलती है? वर्षा से मिलती है। जब वर्षा गिरती है सही समय पर, बारिश होती है, भूमि पर पड़ती है, पानी जब खेत पर जाता है और उपज उग जाता है, ताकि बोने वाले को क्या मिले? बीज मिले, दूसरी बार वो बो सकता है, और खाने वाले को क्या मिले? रोटी मिले। और बाइबल कहती है, आगे पढ़िए 11th वर्स, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर का वचन क्या करता है? जो मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर के वचन जो उसके मुख से निकलता है व्यर्थ नहीं ठहरता, बेकार नहीं जाता, खाली नहीं जाता। एक एक वचन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का आखिरी पद तक, 22 अध्याय का आखिरी पद तक, परमेश्वर का एक एक वचन व्यर्थ नहीं जाता। सब बोले हालेलुया हालेलुया। और लिखा है वो व्यर्थ नहीं कहकर मेरे पास लौटता, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। हालेलुया। फिर जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम वचन को धीरे धीरे पढ़े और उसको हजम करें। एक एक बात को धीरे धीरे पढ़े और उसको हजम करें।
मैं ये बात नहीं कह रहा, यहोवा परमेश्वर कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? अपने वचन के बारे में। आज एक भविष्यवाणी है ना? परमेश्वर का वचन कहता है सूखी हड्डियां में जाना जाए। जिस काम के लिए परमेश्वर अपना वचन को भेजता है, परमेश्वर उस काम को पूरा करता है और सफल करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात आज हम सबको सीखना है, वो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। मेरे प्रियो, मसीह जीवन का विजय जीवन, सफल जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ये वचन को गंभीरता से आपको और मुझको लेना है। साधारण पुस्तक नहीं है ये। इसको बाइबल कहती है जीवित वचन, जीवित वचन। बाइबल कहती है मत्ती 24 में, स्वर्ग और पृथ्वी ढल जाएगा परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। स्वर्ग हट जाएगी, पृथ्वी हट जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और इस वचन का आदर करना, इस वचन का के ऊपर विश्वास करना प्रत्येक विश्वासियों का कर्तव्य है, कर्तव्य है। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन का रहस्य, सफलता का रहस्य, हमको विजय चाहिए पाप के ऊपर, ये शरीर के कामों के ऊपर, संसार के ऊपर और शैतान के ऊपर। और यही है वचन जो हमें विजय देता है। वचन में लिखी हुई एक एक बात मनुष्य के द्वारा, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। और इसीलिए ये वचन साधारण नहीं है। भजन 138 में लिखा है, उसने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। सब बोले आमीन। परमेश्वर ने अपने नाम से, कितने नाम है परमेश्वर का? यहोवा शालोम, यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा रुआ। जो भी नाम आप ले रहे यहोवा का, याद रखिए परमेश्वर अपने नाम के अनुसार काम करता है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है उस नाम से भी अधिक उसने अपने वचन को महत्व दिया है। तो आपका मेरा नाम, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अधीन में होकर अपने मसीह जीवन को जीना है। विजय हमारा है, वचन के द्वारा विजय हमारा है। और आज जब हम प्रभु के वचन के बारे में पढ़ते हैं, आइए इस वचन को निकालते हैं। इब्रानी 4:12, इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पहला लाइन कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जिंदा है। आपके हाथ में जो बाइबल है,
जो परमेश्वर का वचन है वो जिंदा है, वो बाकी पुस्तकों के समान नहीं है। ये जिंदा वचन देखता है, ये जिंदा वचन सुनता है, ये जिंदा वचन आपके पास आकर आपके जीवन में कार्य करता है। ये जिंदा वचन आपको जांचता है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं या बाइबल को खोलते हैं तो ये जिंदा वचन, उसका हृदय की धड़कन को सुनना है आपको। धक धक धक। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तूने मेरे लिए अपना समय दिया, तूने मुझको जानने के लिए मेरा वचन को पढ़ रहे हो। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जीवित वचन। हमारे पास सब लोगों के लिए समय है क्योंकि लोग जिंदा है, और ये जिंदा वचन के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। लेकिन रहस्य हमारे जीवन का यही है, परमेश्वर के वचन के द्वारा विजय। हर पल, हर क्षण, हर दिन, 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने, 365 दिन आपको विजय परमेश्वर के वचन से प्राप्त होती है। हालेलुया। क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर वचन को भेजता है, परमेश्वर उसको सफल करता है। इसका मतलब परमेश्वर काम करता है अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन काम करता है। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का वचन काम करता है। बाकी सब काम करना बंद कर दे, परंतु परमेश्वर का वचन काम करना बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया। आपको मसीह जीवन में, मुझको मसीह जीवन में यही सीखना है कि मेरा परमेश्वर का वचन काम करता है। कब काम करता है? जब आप उसको काम में लाते हैं, वो काम करता है। हालेलुया। अगर आप सोचते कि आप काम करेंगे तो आपका काम असफल होगा, परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके काम करेंगे, परमेश्वर का वचन आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय और 13 पद। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय और 13 पद। इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे पास पहुंचा, तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वो प्रभावशाली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो थिस्सलुनी की कलीसिया में पहुंचा, उन्होंने उसको परमेश्वर के वचन समझकर ग्रहण किया, और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में होकर प्रभावशाली रूप से काम करने लगा। हालेलुया। हमने पढ़ा यशाया 55 में कि परमेश्वर का वचन वर्षा के समान है, हिम के समान है। बाइबल में और इसके
की गई है कि परमेश्वर का वचन जो है वो शुद्ध दूध के समान है। पहला पत्रस 2:2 और लिखा है परमेश्वर का वचन दीपक है। भजन संहिता 119 का 105 परमेश्वर का वचन ज्योति है, परमेश्वर का वचन रोटी है। मत्ती 4:4 यिर्मयाह 23:29 परमेश्वर का वचन आग है, हथौड़ा है। और एफएससी 6:17 परमेश्वर का वचन तलवार है। चलिए मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का वचन दीपक है, परमेश्वर का वचन ज्योति है, परमेश्वर का वचन रोटी है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन तलवार है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। हालेलुया, हालेलुया। दूध का सामर्थ आप समझते हैं? दूध का सामर्थ, दूध क्यों जरूरत है? हम दूध क्यों पीते हैं? ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो। हम दूध को काम में लाते हैं, हम आग को काम में लाते हैं। आग से हमारा रसोई में चूल्हा जलता है और उसे हम काम में लाते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे घर में कुछ चीज को काटने रहता है तो हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ चीज ठोस रहता है हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो जो हमने सुना अभी दूध के बारे में, हथौड़े के बारे में, आग के बारे में, तलवार के बारे में, वर्षा हो या हमने देखा रोटी हो, ये सबको हम काम में लाना जानते हैं। आज आपको परमेश्वर के वचन को काम में लाना जानना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे परमेश्वर के वचन को काम में लाऊं? क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि दूध है तो दूध पीने से हमारे शरीर तंदुरुस्त और मजबूत होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को लेने से हम हष्ट पुष्ट और बढ़ते जाते हैं। आग के समान परमेश्वर हमारे सहायता करता है। जो आग है हमारे घर की चीजों को बनाने में सहायता करता है, वो आग परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से उन सारे चीजों को निकाल देता है जो अशुद्ध है और उसे शुद्ध कर देता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। आज यदि आप अपने जीवन में विजयी देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को काम में लाना है। हालेलुया। क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर कहता है, जिस काम के लिए मैं उससे भेजता हूं, मैं उसको सफल करता हूं। क्या आप परमेश्वर के वचन को उस काम के लिए भेजते हैं, या आप स्वयं टेंशन में रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे द्वारा ही कुछ होगा, मेरी बुद्धि चलेगी, मेरा सब कुछ चलता रहेगा? नहीं मेरे प्रियो, मसीह लोग वचन पर अपने जीवन को आधारित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि आप उसको काम में लाएं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। अब तक जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो परमेश्वर का वचन के द्वारा जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करते आ रहा है। आपके उद्धार के बारे में परमेश्वर का वचन जो है उद्धार में हमें लाता है, वो हमारे जीवन में उद्धार लाता है। पहला पत्रस 1:23 जल्दी से पढ़ लेंगे, अपने बाइबल खोल करके, यदि कोई पढ़ सकता है तो पढ़ लीजिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज
से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन, आपके पास जो बाइबल है वो परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन है। जब आपने उसे पढ़ा, जब लोगों ने आपको उसके बारे में बताया, तो आप और मैं नया जन्म प्राप्त किए, उद्धार को प्राप्त किए। नया जन्म का मतलब है पुरानी बातों को छोड़कर हमने नया जन्म को प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नए जन्म को प्राप्त करते हैं तो पुरानी बातें सताती हैं, चुभती हैं और बोलती हैं, मुझे मत छोड़ो, मैं इतने साल तक तुम्हारे साथ थी, मुझे मत छोड़ो। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आप नया जन्म प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आपको फिर से वचन में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, पुरानी बातें, यीशु का वचन कहता है मैंने नया जन्म प्राप्त किया है। हालेलुया। अब मुझ में कोई पुरानी बातें नहीं, मैं नया बनते जा रहा हूं, नया बनते जा रहा हूं। पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन सस्ता नहीं है, आपका वचन कीमती है, क्योंकि आपका उद्धार सस्ता नहीं है, कीमती है, क्योंकि आपका उद्धार परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपके पास नहीं ठहर पाएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन सदा ठहरने वाला वचन आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के द्वारा मेरे प्रियो हम अपने उद्धार को जीते हैं। दूसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन विश्वास को हमारे जीवन में और भी जीवित करता है। हमने पढ़ा है क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमारे अंदर जीवित विश्वास को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मसीह का वचन जीवित है और हमारा विश्वास भी क्या है? जीवित है। जीवित का मतलब है सक्रिय है। हमारा विश्वास सक्रिय है, उसको हम बोलते हैं और परमेश्वर हमारी ओर से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास आपने जो प्राप्त किया है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है और उसको जीने के लिए परमेश्वर के वचन आपकी सहायता करता है। 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने आप क्या 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 सुनते हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है और हमें यह आदत डालना होगा, निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनते रहना है ताकि हमारे विश्वास बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास में लग रहा है कि मैं कमजोर हूं, तो परमेश्वर का वचन काम करना चाहता है आपके विश्वास में। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना होगा और कहना होगा, प्रभु धन्यवाद, हम जब तेरी बातों को पढ़ते हैं, हम जब तेरी बातों को सुनते हैं, ये केवल कहानी नहीं है, ये वास्तविक है। और जैसे आपने हमारे लोगों के साथ किया, वैसे आज भी तू मेरे साथ करेगा। हालेलुया। और हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। तीसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। यदि आज भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, तो परमेश्वर का वचन उस क्षेत्र में बदलाव लाएगा। हमको बोलना होगा,
उस वचन को, परमेश्वर के वचन को उस क्षेत्र में बोलना होगा और परमेश्वर आपके जीवन में रूपांतर लेकर आएगा। आइए हम पढ़ते हैं याकूब 1:21, जेम्स 1:21, जेम्स 1:21, याकूब 1:21। जी, जेम्स 1:21, याकूब 1:21। किसी को मिल गया तो पढ़ ले। हाँ, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव और की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारे प्राण का, बोलिए मेरे प्राण का, मेरे प्राण का, मेरे प्राण का, मेरे प्राण का। प्राण क्या है? बुद्धि और इच्छा और भावना, तीन चीज मिलकर प्राण होती है। बुद्धि, बोलिए बुद्धि, इच्छा और भावना। मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा, मेरी भावना मेरा प्राण है। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन ये ऑटोमेटिक बदल जाता है। तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, तुम्हारे प्राणों को बदल सकता है। कौन बदल सकता है? उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है, तुम्हारे प्राणों को बदल सकता है। आपकी बुद्धि को बदल सकती है, आपकी इच्छा को बदल सकती है, आपकी भावनाओं को बदल सकती है। आप प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, प्रभु आपके मन को नया करते जाता है, नया करते जाता है। पुरानी बातें और ख्याल और विचार से दूर करता है। नकारात्मक बातें और संसार की बातें और पापमय स्वभाव से आपको शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, और प्रभु का वचन आपको बदलता है। आपका बदलाव यहां से शुरू होता है और ये आपके शरीर को प्रभावित करता है और आपका जीवन बदलते जाता है। पहले आपका रास्ता, आपका पैर ना जाने कौन से दुकान पर जाता था, चाहे 50 ml लेते थे या 100 ml लेते थे, वो रास्ता बंद होकर के प्रभु के भवन में आ जाता है और दिन रात आप प्रभु के भवन में बैठने के लिए प्रार्थना में, दुआ में, संगति में समय बिताना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आपके मन का नया हो जाता है मेरे प्रियो। इब्रानी 12:2 के अनुसार आपका रूपांतर हो जाता है। प्रभु का वचन कार्य करता है। क्या आप संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं अभी भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया? तो प्रभु के वचन को पकड़ लीजिए। प्रभु का वचन हमें सिखाएगा कैसे हमको अपने जीवन में बदलना है। हालेलुया। एक और वचन बाइबल कहती है, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। यीशु ने कहा यूहन्ना 15:3 में, यीशु ने कहा यूहन्ना 15:3 में कि तुम वचन के द्वारा शुद्ध हो गए हो। वचन के द्वारा शुद्ध हो गए हो। प्रभु हर समय हमको शुद्ध करता है। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को जो आपने सुना है वो आपको शुद्ध करता है। हमने आज भजन संहिता में पढ़ा कि ये भवन उसका है और इसमें वो पवित्रता चाहता है और इसलिए वो शुद्ध करता है, स्वयं शुद्ध करता है। यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो गए। पौलुस कहता है इफिसी 5:23 में कि उस वचन, शुद्ध वचन के जल के स्नान के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। वचन के द्वारा
हम शुद्ध किए गए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 9 में, जवान अपनी, भजन संहिता 19 का 9, हाँ पढ़ लिख लीजिए, स्क्रीन होता थी, भजन संहिता 19 का 9। जवान अपनी चाल को कैसे, 119 190 जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करे, 119 का जी। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, बड़ी बोलिए, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से शुद्ध हो जाए। वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। तो वचन क्या करता है? वचन हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है। वचन जो है हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। वचन हमें हमारे रूप में अंतर लाता है, रूपांतर करता है, और वचन हमें शुद्ध करता है। अगर वचन नहीं तो नो शुद्धिकरण, नो रूपांतर, नो विश्वास, नो उद्धार। वचन काम करता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन हमारे अंदर आशा लाती है, निराशा को दूर करती है और आशा लाती है। प्रभु का वचन, आइए इसको पढ़ लेते हैं। रोमी 15 का 4, रोमी 15 का 4, रोमी 15 का 4, जल्दी से पढ़ लेंगे। जितनी बातें पहले से लिखी गई वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। जितनी बातें लिखी गई है हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे। आशा, पवित्र शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है कि हमारे पास एक आशा है। परमेश्वर का वचन आपके निराशा को हटाकर आशा में उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें वचन के साथ समय बिताना है, ताकि वचन हमारे निराशाओं को दूर करे। हो सकता है आप सोचते होंगे कोई मुझ पर ध्यान नहीं करता, सोचते होंगे मैं अकेला हूं, या ये सोचते होंगे पक्षपात हो रहा है, या सोचते होंगे कि मुझ पर ही सब कुछ बीत रही है। लेकिन मेरे प्रियो, ये निराशा की बातों को परमेश्वर का वचन आशा में बदल देता है। हालेलुया। जितने भी लोग बाइबल में थे आपके समान, मेरे समान थे, जो आप गुजर रहे हैं वे भी गुजरे हैं, परंतु उन्होंने आशा को पकड़ा, वचन को पकड़ा, और मेरे प्रियो अपनी दौड़ को दौड़ा। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो शिक्षाएं हमारे लिए लिखी गई है, वो पवित्र शास्त्र के द्वारा आशा को उत्पन्न करती है। एक और बात, परमेश्वर का वचन आपको बल और हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन आपको बल और हिम्मत देता है। प्रेरितों के काम 20 का 32। प्रेरितों ने, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। उस वचन का दूसरा नाम है अनुग्रह का वचन। सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो तुम्हें मजबूत कर सकता है,
उस अनुग्रह के वचन को मैं सौंप देता हूं। आपको परमेश्वर बल देना चाहता है, हिम्मत देना चाहता है आपके मसीह जीवन में। और पौलुस कह रहा है मैं उस अनुग्रह के वचन को तुम्हारे पास सौंप देता हूं। हालेलुया, जो आपको उन्नति दे सकता है। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का वचन आपने और मैंने प्राप्त किया है। अपने मसीह जीवन के लिए हमें अनुग्रह चाहिए और अनुग्रह के साथ साथ अनुग्रह का वचन हमें मिला है। याद रखिए, वो वचन, बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो बालू पर घर बनाया और वो व्यक्ति जो चट्टान पर घर बनाया। याद रखिए, बाइबल कहती है जिसने वचन को सुना और ग्रहण किया वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो आज्ञाकारी रहा और उस बनाने के द्वारा उसके नींव को प्रभु ने मजबूत किया। ये अनुग्रह का वचन आपके मसीह जीवन को मजबूत करता है, आपके नींव को और गहरा 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 करते जाता है ताकि आप स्थिर रह सको। आपके जीवन में तूफान और आंधी और संकट और मुसीबत आए, परंतु आप जानते हैं मैं परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस व्यक्ति के समान नहीं जो दर्पण में चेहरा देखता हूं और फिर भूल जाता हूं मैं कैसा दिखता हूं। याकूब कहता है परंतु मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं आज्ञा मानता हूं। जब जब आपने परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानी, परमेश्वर ने आपके नींव को मजबूत किया। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आपने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर ने आपकी नींव को मजबूत किया और आप मजबूती से खड़े हो सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आप अकेले युद्ध नहीं लड़ सकते, आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते, पाप से नहीं लड़ सकते। आपको प्रभु का वचन की जरूरत है। आप संसार से नहीं लड़ सकते, आपको प्रभु के वचन की जरूरत है। आप अनर्थ कामों से नहीं लड़ सकते, आपको प्रभु के वचन की जरूरत है। आप शैतान से भी नहीं लड़ सकते, आपको प्रभु की वचन की जरूरत है। इसलिए यीशु ने उस शैतान को बार बार कहा, लिखा है, लिखा है, ऐसा भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। मुझको और आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना है। इस साल का 2 महीने बाद आइए कुछ रिकॉर्ड तैयार करें। आइए हम कुछ रिकॉर्ड करें। हर दिन मैं वचन को पढ़ूंगा, बिना पढ़े नहीं सोऊंगा। जब उठूंगा तो पढ़ूंगा, जब सोऊंगा तो पढ़ूंगा। मैं प्रभु के वचन से प्रेम करूंगा, उसकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। यदि इस जीवित वचन को आप दूर रखेंगे तो सब कुछ आपसे दूर रहेगा। यदि इस जीवित वचन को आपके हृदय के नजदीक रखेंगे, सब कुछ आपके नजदीक रहेगा। विजय आपका है, छुटकारा आपका है, चंगाई आपका है जब आप इस वचन से प्रेम करेंगे, जब इस वचन को महत्व देंगे। मेरा अनुरोध है हर एक घर में प्रभु का वचन होना अति जरूरी है। वचन पढ़ा जाए, वचन को बोला जाए, वचन को सुना जाए। अगर आप अध्ययन करते हैं, वचन का अध्ययन किया जाए, सीखिए, जानिए। अगर नहीं तो प्रभु के दास और दासी के पास जाइए, आपको प्रभु के वचन सिखाए। प्रभु का वचन अधिकाई के साथ आपके हृदय में बसने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम समय न गवाए। आइए, हमारे पास समय नहीं है।
जल्द से जल्द वचन को थाम लो, वचन को पकड़ लो, वचन का अंगीकार करना शुरू कर दो। वचन आपकी ओर से लड़ेगा, वचन आपकी ओर से काम करेगा। यदि आप हिम्मत हार गए, निराश मत हो, प्रभु के वचन को ले लो और कहो प्रभु मैं तेरे वचन को थामा हूं प्रभु, और जानता हूं कि तू मेरी ओर से लड़ेगा और तेरा वचन मेरी ओर से काम करेगा। हालेलुया। विजय परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए और इस समय हम प्रभु के सामने अपने आप को रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।